हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अवेकनिंग कब ख़त्म होगी, जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो कब तक ख़त्म होगा। ये जो क्वेश्चन है बार बार आपके माइंड में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और इनिशियली बिगिनिंग के फेजेस में ये सवाल बार बार आना, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा हुआ होता है और एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक जो मेजर चेंज लाइफ में दिखना चाहिए, जो उसके डिज़ायर्स हैं, जिस तरीके से वो लाइफ में एक बड़ा सा चेंज चाहता है, तो जब वो चीज़ें होती नहीं तो इंसान नेचुरली वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। और ये प्रोसेस धीरे धीरे करके ही आपके अंदर के जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उससे आपको निकाल रहा होता है। ट्रिगर पे ट्रिगर जो आपको आ रहे होते हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी इश्यूज़ पड़े हुए हैं, इश्यूज़ आपके अंदर पड़े हुए हैं तभी तो वो ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं, वरना इतना ट्रिगर किसको मिलता है। तो जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हो तो कॉन्स्टेंट ही आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जिनसे आप घिरे हुए रहते हो, वो सभी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भी अटैचमेंट इशू पड़ा हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अटैचमेंट के बेसिस पे ही जीते हैं। ठीक है, सबको कोई ना कोई अटैचमेंट चाहिए, बेसिकली कोई ना कोई चाहिए जिस पे वो डिपेंडेंट हो सके, किसी भी लेवल पे वो डिपेंडेंट रहें ताकि वो अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकें। बट अवेकनिंग का प्रोसेस आपके अंदर पड़े हुए उन सारे अटैचमेंट्स को रिलीज़ कराना होता है, ताकि आप कंप्लीटली डिटैच्ड होते हुए इस लाइफ को ज़्यादा बैलेंस्ड वे में जी पाओ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटैच्ड हो किसी एक पर्सन से या किसी एक सिचुएशन, लाइफ के किसी एक फेज़ से, कि ये जो खुशी है वो लाइफ में बनी रहनी चाहिए, ये नहीं छूटनी चाहिए, तो जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आप आते हो वन बाय वन, आप कई सारे ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना पड़ता है, कई सारे प्लेसेस को आपको लेट गो करना पड़ता है, कई ऐसे रिश्ते जो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, उन सबको जब आपको लेट गो करना होता है तो काफ़ी पेन होता है, क्योंकि आप लगातार चेंज से गुजर रहे हो और ये अवेकनिंग इज इक्वल टू चेंज। बट इनिशियली आपको चेंज एक मेजर लेवल पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एटलीस्ट 90% तो आपके अंदर अटैचमेंट इश्यूज़ पड़े हुए होते हैं। तो स्टार्टिंग में जितने भी लोग आपके लाइफ में इर्द गिर्द होंगे, पहले तो उन सभी से आपको ट्रिगर दे करके वो सारे इश्यूज़ रीसर्फेस करा के रिलीज़ कराए जाते हैं। तो वहीं पे इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाता, वहीं पे इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको कोई एक मेजर चेंज बाहरी तौर पे, इस आउटर रियलिटी पे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पीछे छूट गए हो, बट ये सच नहीं है। अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ के रूट में, उसकी जड़ों में दीमक लगी हुई है और वो पेड़ बोल रहा है कि यार मेरे पेड़ में फल क्यों नहीं आ रहे, बाकी सारे पेड़ों में तो फल आए जा रहे हैं, मेरे में क्यों नहीं आ रहा, तो ये भी तो देखो ना, उस पेड़ को कितना ज़्यादा ट्रॉमा मिला हुआ है उन दीमकों की वजह से, वो जो कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। तो पहले वो रूट में लगी हुई दीमक पहले हटेगी, जब वो क्लीन होगी तब तो उसका रूट जो है, जो उसका जड़ है, वो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ उस ज़मीन में वो टिका रहेगा। और अगर जो भी नेगेटिविटी उसके जड़ों में लगी हुई है वो क्लीन होगी नहीं, तब तक कैसे वो जो पेड़ है वो पूरी अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाएगा, उसकी लीव्स हेल्दी होंगे, उसके जो पत्ते हैं वो हेल्दी होंगे, उसकी जड़ें, उसकी तने सब हेल्दी होंगे। और जब सब कुछ हेल्दी होगा तभी तो वो फल वो होल्ड कर पाएगा। और अगर इस दीमक लगे जड़ में एक दो फल आ भी गए तो आज नहीं तो कल वो पेड़ तो गिर के मर ही जाएगा, सूख ही जाएगा वो। तो आप क्या चाहते हो कि वही एक दो फल आपको मिले, या फिर एक पूरा पेड़ ही फलों से भरा हो?
तो ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं आपको महसूस कराता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट ये डिले आपको एक लॉन्ग रन में एक बड़ी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, ताकि जो भी आप अपने लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो, जो भी इस पाथ में, इस मार्ग में आपके लिए सहायक होगा, एक जो लाइफ जो भी आपने अपने लिए ड्रीम किया हो, तो वो सब आपको इस तरीके से दी जाए, परमानेंटली दी जाए, जिसको आप होल्ड करके रख सको। ऐसा ना हो कि आए और फिर वो आपके हाथ से निकल जाए, वो लाइफ फिर से डगमगाने लग जाए और आप होल्ड ही ना कर पाओ, और फिर से आप जहाँ से आपने शुरू किया है वापस आप वहीं पे पहुँच जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। डिज़ायर्स करना कोई गलत बात नहीं है, बस डिज़ायर्स के पीछे भागना, उससे अटैच होना, ये गलत है। ये आपको चेजिंग एनर्जी में डालता है। तो जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो वो आपको मिलेगी ही नहीं, बल्कि वो आपसे और दूर भागेगी। लेकिन जब आप चेज़ नहीं करते तो नेचुरली जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी या फिर जो आपके लिए अनिवार्य होंगी इस मार्ग में, वो लोग या वो ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए सपोर्टिव हो, वो सब आपको दे दी जाएंगी। तो इस पूरे प्रोसेस में फ़ियर तो आता ही है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत तरीके के फ़ियर्स भरे पड़े हैं। और फ़ियर कोई एक प्रकार का नहीं है, बहुत ही इसके रूप हैं फ़ियर्स के, जो ये प्रोसेस वन बाय वन आपके अंदर के उन सारे फ़ियर्स को निकाल रही होती है। और जितना ज़्यादा आप फेथ करते हो, जितना ज़्यादा सरेंडर करते हो, उतनी जल्दी आप उन सभी साइकिल्स से बाहर आ पाते हो, और लाइफ में वो जो एक चेंज है जो बाहरी रूप में आप देखना चाहते हो, वो प्रकट हो जाता है, ऐसे प्रकट होता है। तो आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की या फिर इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो तो दिखता है, बट स्टिल ये बहुत ही फास्ट हो रहा होता है। लेकिन इसको स्पीड अप भी आप तब कर पाओगे जब आप सरेंडर करोगे, हर बार सरेंडर करोगे, जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, अभी भी आपके अंदर वो जो रेजिस्टेंस है ना कंट्रोल करने की, कि अकॉर्डिंग सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही या फिर कर पा रहा सिचुएशंस को, क्यों सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। तो यही तो ग्रिप आपको छोड़नी है, यही तो आपको लेट गो करना है, यहीं पे तो आपको सरेंडर करना है, कि जो लाइफ आपको जिस तरीके से बहा कर लेके जा रही है उसमें आप बहो ना। तो आप जहाँ पर हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, उसको आप रेजिस्ट करते हो, रेजिस्ट होगा ही होगा, क्योंकि अभी तक जैसे हम फंक्शन करते आए हैं वो एक्शन के बेसिस पे करते आए हैं, कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमको अपने लाइफ में कोई चेंज दिखता है, जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तो हमको लाइफ में अपने चेंज नज़र आता है, ऑल राइट। बट अवेकनिंग के बाद आप उस तरीके से फंक्शन नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर आपकी जो सिस्टम है ना, वो जो चक्रास है, वो जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, वो एक्टिवेट हो चुकी है। आपके 7 चक्रास एक्टिवेटेड, मतलब आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, और उसका खुद का अपना इंटेलिजेंस है। तो आपके अंदर जो सिस्टम जो एक्टिवेट हुई है, इंटेलिजेंस जो एक्टिवेट हुई है, वो अपने अकॉर्डिंग आपके कौन से इश्यूज़ हैं पहले वो उसको हील करेगी। तो शी नोज़ वेरी वेल कि आपके कौन से इश्यूज़ हैं जो पहले हील होने चाहिए, कौन से बिलीफ है जो पहले हील होने चाहिए, कौन से ट्रिगर्स हैं, मतलब ट्रिगर क्या, आपके अंदर जो अभी भी आपने उस पेन को, उन वुंड्स को, उन ट्रॉमास को, उन नेगेटिव बिलीफ को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, किस चीज़ को पहले रिलीज़ कराना है।
तो जब वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो इंसान फिर से वही हो जाता है और वो थकता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। बट वहीं पे तो आपको गिव अप नहीं करना है, बट उसके जगह पे आपको सरेंडर करना है, फेथ में आना है कि जहाँ पर भी हूँ मैं, जिस भी सिचुएशन में हूँ, वो सब आप ही के लिए हो रहा है, सब कुछ आप ही के फेवर में हो रहा है। बट ये जो चेंजेस आप एक बिगर लेवल पे आप देखना चाहते हो ना, वो तब होंगी ना जब आपका इंटरनल सिस्टम पहले हील होगा, पहले उन सारे इश्यूज़ को निकाला जाएगा जिसको आप लेट गो करते हो, फॉरगिवनेस के थ्रू आप लेट गो करते हो, सरेंडर करने के थ्रू आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हो। लेकिन आप सरेंडर ही नहीं करोगे, फॉरगिवनेस ही प्रैक्टिस नहीं करोगे और हमेशा आप लैक मेंटालिटी से फंक्शन करोगे कि बाहर ये कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बाहर की सिचुएशन ना हमेशा आपको स्कार्सिटी ही दिखाएगी कि आपकी लाइफ में ये कमी है, वो कमी है, क्योंकि बाहर की रियलिटी फियर पे ही बेस्ड ऑन है। तो जितना आप फियर को फीड करोगे वो फियर और बढ़ेगा, जितना आप फेथ में आओगे वो फियर और डिज़ोल्व होता जाएगा और फेथ आपका बढ़ेगा। तो आपको फेथ में आना है कि जो प्रोसेस है वो आपने इनिशिएट नहीं किया है, अवेकनिंग का प्रोसेस आपने इनिशिएट नहीं किया है, ये नेचुरली आपके अंदर आपको इस पाथ पे लाया गया है ताकि आप उन सारे पैटर्न को डिसॉल्व करते हुए अपने थ्रू आप वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर लेवल पे जो ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं होता है कि अवेकनिंग में आप आ गए हो तो मतलब संसार की सारी चीज़ें, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, सही लोग, वो सबसे तो आप वंचित ही रहोगे। या फिर कुछ भी ऐसा जो लोग बोलते हैं कि अरे डिज़ाइन नहीं करना चाहिए, इंसान तो मोह माया से अलग हो जाता है। नहीं, मोह माया का मतलब क्या है? मोह का मतलब क्या है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, आपको डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए, तो आप पागल ही बने रहोगे ना, आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आप एकदम बेवकूफ़ ऐसी हरकतें करोगे। आपको ये चाहिए, आपको कोई इंसान चाहिए, फिर आपको कोई सामान चाहिए, आपको कोई बड़ा सा बंगला चाहिए, आप एकदम पागल हुए जा रहे हो उसके पीछे, अंधे एकदम, वो होता है ना, अंधे बैल की तरह भागे जा रहे हो उसके पीछे। तो जब आप वो मोह छोड़ते हो, मोह का मतलब है आप जब चेज़ करना बंद करते हो और ट्रस्ट करते हो इस लाइफ पे, इस एग्जिस्टेंस पे, कि वो आपको सही समय पर जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको दे ही देगी, तो वो सब आपको एक सही समय पे आपको मिल ही जाएगा। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको संसार से कहीं दूर भागना है। हाँ, गलत लोगों के बीच तो ज़रूर नहीं रहना है, गलत लोगों को अपने लाइफ में आप एंटरटेन नहीं कर सकते, बट आप उसके जगह पे कहीं तो जाओगे, फिर भी आप इसी वर्ल्ड में ही तो रहोगे, और आपको तब भी तो कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए, सिर ढकने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो संसार से तो आप अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपका ही एक्सपेंशन है, उसी सोर्स का एक्सपेंशन है। बट हम उस एक्सपेंशन को सच मान लेते हैं और इसको झूठ मानते हैं और इसके पीछे भाग रहे होते हैं कि ये मुझे चाहिए। बट एक्चुअल में आपको किसका साथ चाहिए? उस सोर्स का साथ चाहिए। बट उस सोर्स पे हमको विश्वास नहीं होता, विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके एक्सपीरियंस में आएगा नहीं वो सारी चीज़ें कि कैसे फंक्शन करे, तब तक वो वैसे भी विश्वास भी अंधविश्वास ही हो जाता है। तो जब आप इस प्रोसेस में सरेंडर करते हो तो नेचुरली ही जो चीज़ें आपको बाहरी तौर पे जो ज़रूरत होंगी इस मार्ग में, वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी सही समय पे। बट चूँकि हम एक्सेप्टेंस में आते नहीं, हम जहाँ पर है, जो ट्रिगर्स हमें मिल रहे हैं या फिर जो सिचुएशंस हमें दिखाई जा रही हैं, उसी पर हमें डिस्ट्रस्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हम कहीं दलदल में फंसे हुए, बट आप दलदल में नहीं फंसे हो। आपको उस दलदल से निकालने के लिए ही सारी जो गुत्थियाँ, जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स, पैटर्न, जो भी जिसमें आप फंसे हुए हो, उससे आपको निकाल रहा होता है ये प्रोसेस।
तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो हर एक लाइफ के सिचुएशन को, हर एक लाइफ के फेज़ को आप एक्सेप्ट करते हुए, सरेंडर करते हुए, जितना आपके हाथ में है उतना ही आप बस करो, तो आप धीरे धीरे पाओगे कि आप उन सारे बंधनों से जो यहाँ मेंटल रूप पे है, जो आपके माइंड के लेवल पर हैं, उन सारे बंधनों से आप डिटैच हो जाते हो। और जब यहाँ डिटैच होते हो तो बाहर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो उससे फिर आपको अफेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उसके बाद भी ज़बरदस्ती का आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आप लात मार के अपनी लाइफ से निकाल पाते हो, ईजिली निकाल पाते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हो कि कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में कभी सुधर ही नहीं सकते, क्योंकि आप समझ जाते हो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते हैं। तो वहाँ से आप खुद को डिस्टेंस बना लेते हो, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, या फिर उनको अपने लाइफ से दखल कर देते हो। तो फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल है, बट जब जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन भी आएगा ही कि ये कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। बट ये प्रोसेस निरंतर चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में, बिगिनिंग के कुछ ईयर्स में ये टफ़ होता है, क्योंकि एक बड़े लेवल पे आपको चेंज नज़र नहीं आता बाहरी तौर पे। बट जितना आप सरेंडर करते हो, एक्सेप्टेंस में रहते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ कराई जा रही है, जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो भी लोग जिनके बीच में आप पड़े हो, रादर देन उन पे रिएक्ट करने के, उनके साथ और उलझने के, अगर आप वहाँ पे एक्सेप्टेंस में आते हो, इस रेजिस्टेंस को लेट गो करते हो, उतना ही जल्दी आप इस पूरे प्रोसेस से उतना ही जल्दी इस प्रोसेस में आप ग्रोथ पाते हो। और ये जो ग्रोथ है सिर्फ एक लेवल पे नहीं आती कि स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, आपको लेसन्स मिल रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, आपको विजडम डाउनलोड हो रहा है। सिर्फ इस लेवल पे नहीं, हर एक लेवल पे आपको ग्रोथ दी जाती है। तो आपको फेथ रखना है, फियर को फीड नहीं करना। बाहर की रियलिटी चाहे जैसी भी हो, वो सच नहीं है, वो सिर्फ आप ही का प्रोजेक्शन है, आप ही के वुंड्स, आप ही के जो बिलीफ, जिस बिलीफ से आप जी रहे हो, उसी बिलीफ का वो रिफ्लेक्शन है। तो जैसे जैसे ये बिलीफ आपके अंदर से रिलीज़ होगा, जो भी वुंड्स, जो भी ट्रॉमास, जो भी नेगेटिव पैटर्न रिलीज़ होंगे, वैसे वैसे बाहर की रियलिटी भी चेंज होती जाएगी। तो आपको ट्रस्ट रखना है इस पूरे प्रोसेस में और सरेंडर करना है, और पेशेंस ही आपको इस पूरे प्रोसेस में आगे लेकर जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए करवाई जा रही हैं, आपके अगेंस्ट में नहीं, आप ही के फेवर में चीज़ें हो रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।